कर बुरा तो हो बुरा। एक गांव में रतन नाम का एक व्यक्ति रहता था जो समोसों की दुकान चलाता था। एक दिन रतन दुकान पर अपने नौकर मोहन से बोला, मोहन, दुकान पर समोसे की बिक्री कम क्यों हो रही है? परसों पूरे 4 समोसे कम बिके हैं। हमारी दुकान के सामने रामलाल जब समोसे का ठेला लगाएगा और कम दाम पे बेचेगा तो बिक्री कहां से होगी? अब मैं समझा कि आखिर दुकान पर बिक्री दिन प्रतिदिन कम क्यों होती जा रही है। आने दो रामलाल को। दोपहर के समय रामलाल अपना ठेला लगाकर रतन की दुकान से थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया। रतन उसके पास जाकर बोला, रामलाल, तुम्हारी वजह से मेरी दुकान पर समोसे कम बिक रहे हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मेरी वजह से आपके समोसे कैसे कम बिक सकते हैं? तुम समोसे सस्ते करके बेचते हो, इसीलिए ग्राहक तुमसे समोसे खरीद रहे हैं। सेठ जी, आपके समोसे मेरे समोसों से अच्छे होते हैं। उनमें पनीर मिला होता है। आपकी दुकान पर अच्छी बैठने की जगह भी है। मेरे ठेले पर तो बस गिने चुने ही ग्राहक आते हैं। जो भी हो, कल से तुम्हारा ठेला मुझे यहाँ नहीं दिखना चाहिए। मगर अगले दिन रामलाल फिर से वहां ठेला लेकर खड़ा हो गया। रतन क्रोधित होकर अपने नौकरों से बोला, लगता है रामलाल की अकल ऐसे ठिकाने नहीं आएगी। आज ही मुखिया के पास जाकर इसकी शिकायत करता हूँ। शाम के वक्त रतन मुखिया के घर चला गया। क्या हुआ रतन? तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा कैसे झलक रहा है? मुखिया जी, मेरी दुकान के सामने रामलाल जो ठेला लगाता है, उसका ठेला वहां से हटवाइए। उसके ठेले से तुम्हें क्या समस्या है? उसके ठेले लगाने से मेरी दुकानदारी पर फर्क पड़ रहा है। रतन, मैं इस गांव का मुखिया हूं। अगर मैं सीधे उसे मना कर दूंगा तो गांव वाले मेरे खिलाफ हो जाएंगे। तो क्या मैं ये समझूं कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। इतना बोलकर मुखिया रतन के कान में कुछ कहने लगा। मुखिया की बात सुनकर रतन मुस्कुराते हुए बोला, समझ गया, ऐसा ही होगा। अगले दिन रामलाल जैसे ही रतन की दुकान के सामने ठेला लेकर आया, रतन अपनी जेब से एक पुड़िया निकालकर अपने नौकर से बोला, इस पुड़िया के अंदर एक खास किस्म का केमिकल है। आंख बचाकर रामलाल की कढ़ाई में डाल दो। ये क्या कर रहे हैं मालिक? कहीं इसमें कोई जहर वगैरह तो नहीं है? अरे नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो बोला है वैसा करो। मोहन ने चुपचाप रामलाल की नजर से छुपते हुए बड़ी चालाकी से उस पुड़िया में रखे हुए केमिकल को उसकी कढ़ाई में डाल दिया और दुकान पर आ गया। अब तुम कमाल देखना मोहन, कल से तुम्हें यहाँ रामलाल नहीं दिखाई देगा। कुछ ही देर में रामलाल के समोसे खाने वाले ग्राहक बुरी तरह से उल्टियां करने लगे। एक ग्राहक रामलाल की ओर देखकर बोला, तुमने समोसे में क्या मिलाया है रामलाल? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आप तो मेरे ठेले पर रोज समोसे खाते हैं, तो फिर तुम्हारे समोसे खाकर सभी ग्राहक उल्टियां क्यों कर रहे हैं? तभी दूसरा ग्राहक पहले वाले ग्राहक से बोला, देखते क्या हो, मारो इसे। सभी ग्राहक रामलाल को बुरी तरह से पीटने लगे और उसका ठेला भी तोड़ दिया। रामलाल आंखों में आंसू लिए वहां से चला गया। अगले दिन रतन अपने नौकर से बोला, देखा मोहन, मेरे दिमाग का कमाल। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। आज समोसों में और ज्यादा पनीर डालना, ताकि रामलाल के ग्राहक भी हमारी दुकान पर आ जाएं। चिंता मत कीजिए सेठ जी, आज इतने अच्छे समोसे बनाऊंगा कि लोग उंगलियां चाटते चाटते अपनी उंगलियां ही खा जाएंगे। इतना बोलकर मोहन समोसे बनाने लगा। कुछ ही देर में एक ग्राहक रतन की दुकान पर आ गया। मोहन ने उस ग्राहक को समोसे दे दिए, मगर ग्राहक ने जैसे ही एक समोसा खाया, खाते ही वो जमीन पर गिर गया। दूसरा ग्राहक चिल्लाते हुए बोला, अरे,
ये तो मर गया। तभी उसकी नजर समोसे की कढ़ाई पर पड़ी। अरे इसकी कढ़ाई में तो 2 छिपकली मरी पड़ी हुई है। इसका मतलब इस ग्राहक की मौत जहरीले समोसे खाने की वजह से हुई है। कुछ ही देर में वहाँ भीड़ लग गई और पुलिस आ गई। पुलिस वाला रतन की ओर देखकर बोला, तो तुम ग्राहकों को छिपकली के समोसे खिलाते हो? तुम्हारी वजह से एक इंसान को जान गंवानी पड़ी। तुम दोनों तो अब सारी उम्र जेल की चक्की पीसोगे। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, शायद मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है। क्या मतलब? कल जो रामलाल के ठेले पर ग्राहक समोसे खाकर उल्टियां कर रहे थे, वो सब मेरी वजह से था। मैंने ही उसकी कढ़ाई में एक केमिकल डाल दिया था। तुम एक बहुत ही गिरे हुए इंसान हो। शायद तुमने वो कहावत सुनी होगी, कर बुरा तो हो बुरा। पुलिस वाले ने रतन और मोहन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और उसकी दुकान भी बंद हो गई।